हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर की क्लास नंबर 3। अब तक हमारी कंप्यूटर की 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के नए चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एमएस ऑफिस का पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब जारी किया गया था? ए 1985, बी 1990, सी 1995, डी 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 में एमएस ऑफिस का पहला संस्करण जारी किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस ऑफिस के संस्थापक कौन है? ए बिल गेट्स, बी पॉल एलन, सी स्टीव जॉब्स, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों को ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का संस्थापक माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जो किसी नाम के पीछे लगता है वो होता है ए डॉट टी एक्स टी, बी डॉट डी ओ सी डॉट डी ओ सी एक्स, डी डॉट एक्सएल एस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉट डी ओ सी एक्स। 2010 के बाद डॉक्यूमेंट्स का फाइल एक्सटेंशन होता है। 2010 से पहले डॉट डी ओ सी केवल होता था, एक्स नहीं होता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस एस, बी कंट्रोल प्लस ओ, सी कंट्रोल प्लस पी, डी कंट्रोल प्लस एन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एस द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस एल, डी कंट्रोल प्लस आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन करने का आपका शॉर्टकट कुंजी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ए कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस यू, सी कंट्रोल प्लस आई, डी कंट्रोल प्लस जे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस आई द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक मतलब तिरछा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी द्वारा हम बोल्ड करते हैं, कंट्रोल प्लस यू द्वारा हम अंडरलाइन करते हैं, और कंट्रोल प्लस आई द्वारा हम क्या करते हैं? इटैलिक करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस वर्ड में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ए कंट्रोल प्लस एफ, बी कंट्रोल प्लस एच, सी कंट्रोल प्लस जी, डी कंट्रोल प्लस एन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एच द्वारा हम रिप्लेस करने के लिए डायलॉग बॉक्स को खोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? ए कंट्रोल प्लस होम, बी कंट्रोल प्लस एंड, सी ओल्ट प्लस एंड, डी शिफ्ट प्लस एंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एंड दबा के हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंत में पहुंच सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? ए F1, बी F5, सी F7, डी F9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस वी, सी कंट्रोल प्लस एक्स, डी कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एक्स द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को वहाँ से कट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दस्तावेज में वर्तनी की अशुद्धि यानी कि स्पेलिंग एरर के लिए नीचे किस रंग की रेखा दिखाई देती है? अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत हो चुकी है तो उसके नीचे कौन सी लाइन दिखाई देती है? ए नीले रंग की, बी लाल रंग की, सी हरे रंग की, डी पीले रंग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रंग की लाइन दिखाई देती है जब हमारी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्याकरण की अशुद्धि यानी कि ग्रामर एरर होने पर शब्द के नीचे किस रंग की लाइन दिखाई देती है? ए लाल रंग की, बी नीले रंग की, सी हरे रंग की, डी काले रंग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरे रंग की लाइन दिखाई देती है जब भी ग्रामर एरर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस वर्ड में फाइंड विकल्प किस मेन्यू या टैब में होता है? ए होम टैब, बी इंसर्ट टैब, सी व्यू टैब, डी पेज लेआउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम टैब के अंदर ही आपका फाइंड का ऑप्शन आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का क्या है? ए कंट्रोल प्लस एस, बी कंट्रोल प्लस ए, सी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ए, डी ऑल्ट प्लस ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस ए द्वारा हम सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल प्लस एफ, बी कंट्रोल प्लस डी, सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बी और सी दोनों, कंट्रोल प्लस डी द्वारा भी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ द्वारा भी हम डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल प्लस आई, बी कंट्रोल प्लस टी, सी कंट्रोल प्लस एम, डी कंट्रोल प्लस जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस टी द्वारा हम किसी भी पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट लगा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस F1, बी कंट्रोल प्लस F2, सी ओल्ड प्लस पी, डी कंट्रोल प्लस पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस F2 द्वारा हम किसी भी पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ए फूटर, बी हेडर, सी स्टेटस बार, डी टाइटल बार। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? हेडर, और अगर नीचे वाले को भाग को कहें तो उसे फूटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेडर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेज के सबसे नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? हेडर, और नीचे वाले को फूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूटर कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना हो सकता है? ए 72, बी 500, सी 1638, डी 1024। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1638 अधिकतम साइज हो सकता है किसी भी फ़ॉन्ट को बढ़ाने का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नया खाली डॉक्यूमेंट्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब एक हमें नया पेज खोलना है तो उसके लिए क्या हमें टाइप करना पड़ेगा? ए कंट्रोल प्लस ओ, बी कंट्रोल प्लस एन, सी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, डी कंट्रोल प्लस एम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एन द्वारा हम नया पेज खोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल प्लस वाई, बी कंट्रोल प्लस जेड, सी कंट्रोल प्लस यू, डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जेड द्वारा हम अंडू कर सकते हैं किसी भी काम को, मतलब वापस ला सकते हैं, और कंट्रोल प्लस वाई द्वारा दोबारा कर सकते हैं उसी काम को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल प्लस आर, बी कंट्रोल प्लस जेड, सी कंट्रोल प्लस वाई, डी कंट्रोल प्लस के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस वाई द्वारा हम किसी भी वर्क काम को रीडू कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस जेड द्वारा उसे हम अंडू कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सब स्क्रिप्ट जैसे H2 लिखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मान लो हमें 2 को छोटा करके नीचे लिखना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ इक्वल दबाना है, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस का चिन्ह दबाना है, सी कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट दबाना है बड़े वाला, या डी कंट्रोल ओल्ट और एस एक साथ दबाने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल के साथ बराबर का चिन्ह यानी कि इक्वल का चिन्ह दबाने पर हम किसी को भी सब स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, मतलब नीचे छोटा करके लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुपर स्क्रिप्ट जैसे ए का स्क्वायर लिखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मतलब किसी को छोटा करके उसके ऊपर पावर के रूप में लिखना। ए कंट्रोल के साथ इक्वल दबाना है, बी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्लस दबाना है, सी ओल्ट और कंट्रोल के साथ एस दबाना है, डी कंट्रोल और एंटर एक साथ दबाने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हमें प्लस दबाने पर वो किसी की भी पावर में चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल प्लस पी, बी कंट्रोल प्लस एंटर, सी ओल्ट प्लस एंटर, डी शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एंटर दबाने के साथ हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब किसी भी पेज में हमें हाइपर लिंक लगाना है जिससे हम दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाएं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल प्लस एच, बी कंट्रोल प्लस के, सी कंट्रोल प्लस एल, डी ओल्ट प्लस के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस के साथ दबाने पर हमारा जो है हाइपर लिंक इंसर्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में वर्तमान तिथि इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब डेट लगानी है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? ए शिफ्ट ओल्ट के साथ डी, बी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डी, सी ओल्ट के साथ डी, डी कंट्रोल के साथ डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए शिफ्ट और ओल्ट के साथ डी दबाने पर हमारी डेट इंसर्ट हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में वर्तमान समय यानी कि टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ए शिफ्ट और अल्ट के साथ टी, बी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ टी, सी ओल्ट और टी दबाना है, डी कंट्रोल के साथ टी दबाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिफ्ट और ओल्ट के साथ टी दबाने पर टाइम इंसर्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थियोसोरस टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? थियोसोरस टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए वर्तनी सुधारने के लिए, बी समानार्थी और विलोम शब्द खोजने के लिए, सी व्याकरण चेक करने के लिए, डी चित्र जोड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
समानार्थी और विलोम शब्द खोजने के लिए हम थियोसॉरस टूल का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क विकल्प किस टैब में मिलता है? ए होम टैब, बी पेज लेआउट या डिजाइन टैब, सी इंसर्ट टैब, डी रिव्यू टैब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेज लेआउट या डिजाइन टैब में आपका वाटरमार्क का ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी शब्द को खोजने के लिए फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? ए Ctrl+F, बी Ctrl+J, सी Ctrl+G, डी Ctrl+E। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+F के साथ हम कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? ए Ctrl+C, बी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सी, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ सी, डी कंट्रोल और ऑल्ट के साथ वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट और के साथ सी दबाने पे आपका फॉर्मेट पेंटर खुल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है? ए Ctrl+J, बी Ctrl+L, सी Ctrl+R, डी Ctrl+E। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+J द्वारा हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में बुलेट और नंबरिंग यानी कि डॉट और नंबरिंग वगैरह किस टैब में होते हैं? ए इंसर्ट, बी व्यू, सी होम, डी डिजाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होम टैब में आपके बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ए सभी अक्षरों को छोटा करने के लिए, बी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए, सी पैराग्राफ के अंत में चित्र लगाने के लिए, डी पेज का रंग बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए हम ड्रॉप कैप का उपयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेल मर्ज विशेषता का मुख्य उपयोग क्या है? ए ईमेल भेजने के लिए, बी एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए, सी स्पेलिंग चेक करने के लिए, डी फाइल डिलीट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉक्यूमेंट्स में नया पेज जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? ए Ctrl+N, बी Ctrl+Enter, सी Alt+N, डी Shift+Enter। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+Enter। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ए कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट, बी कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट, सी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन, या डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट दबाओ या कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन दबाओ, तो आपका क्या खुल जाएगा, फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ़ॉन्ट साइज घटाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट, बी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन, सी ऑल्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, या डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन, यह आपके फ़ॉन्ट साइज को घटाने की शॉर्टकट की है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैक्रो विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है? ए इंसर्ट टैब में, बी रिव्यू टैब में, सी व्यू टैब में, डी होम टैब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यू टैब में मिलता है आपका मैक्रो का ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड के स्टेटस बार में क्या प्रदर्शित होता है? ए पेज नंबर, बी शब्दों की संख्या, सी भाषा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पेज नंबर भी, शब्दों की संख्या भी और भाषा भी, तीनों सब आपके स्टेटस बार में दिखाई देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉक्यूमेंट्स में सजावटी टेक्स्ट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए क्लिप आर्ट, बी वर्ड आर्ट, सी स्मार्ट आर्ट, डी चार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं हम सजावटी टेक्स्ट से जोड़ने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ए पेपर साइज, बी पेज ओरिएंटेशन, सी पेज लेआउट, डी मार्जिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेज ओरिएंटेशन होते हैं आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? ए वेब लेआउट, बी प्रिंट लेआउट, सी आउटलाइन, डी ड्राफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंट लेआउट आपका डिफ़ॉल्ट व्यू में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ए लाइन स्पेसिंग, बी वर्ड स्पेसिंग, सी पैराग्राफ स्पेसिंग, डी गटर मार्जिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है दो लाइनों के बीच की दूरी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाइंडिंग साइड में छोड़ी जाने वाली मार्जिन को क्या कहा जाता है? ए लेफ्ट मार्जिन, बी गटर मार्जिन, सी मिरर मार्जिन, डी टॉप मार्जिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गटर मार्जिन कहते हैं बाइंडिंग साइड में छोड़े जाने।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। MS वर्ड में फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? A Ctrl+W, B Alt के साथ F4, C Ctrl+C, D A और B दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B दोनों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिबन को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? A Ctrl+F1, B Ctrl+F2, C Ctrl+M, D Alt+R। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+F1 का प्रयोग करते हैं हम रिबन को मिनिमाइज करने के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।